तो बड़ी सुंदर और स्पष्ट तरीके से आपने संजीव अग्निहोत्री जी बताया कि हमें ग्रहण से पहले और बाद में क्या करना है। लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी, आजकल की बिजी लाइफ है, लोग वर्किंग है, सुबह निकलना है, शाम को देर लौटना है, तो इस दौरान सूतक काल में और ग्रहण के दौरान वो कैसे नियम का पालन भी कर सकते हैं ताकि कोई त्रुटि ना हो और उनका काम भी हो जाए? देखिए, सबसे पहले ग्रहण में ऐसा नहीं है कि कोई ग्रहण आ रहा है तो आपको बहुत भयभीत होने की आवश्यकता है या आप अपने डे टू डे लाइफ के जो काम है उसको नहीं कर सकते। खैर, ये ग्रहण रात में घटित हो रहा है, सूतक सायं को 4:05 से जरूर प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में जनरली जो लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, जो बहुत सात्विक रहते हैं, ये लोग ऐसी परिस्थिति में भोजन नहीं करते। ये कहा जाता है हमारे शास्त्र में कि धरती पर सूर्य और चंद्रमा दो की ऊर्जा से हमें शुद्धता प्राप्त होती है। ग्रहण के समय क्योंकि हमको चंद्रमा की ऊर्जा पूरी तरह से नहीं प्राप्त हो पाती है या सूर्य की ऊर्जा नहीं प्राप्त हो पाती है और इन्हीं की ऊर्जा से हमारे पेट में भोजन इत्यादि पचता है, इस कारण से उस भोजन के पॉइजनस होने का, उस भोजन में पॉइजन पैदा होने का या विषैला बनने का जो संयोग है वो बनता है। इस कारण से कहा कि ग्रहण के समय पर आप भोजन ना करें। सूतक के समय पर हल्का प्रभाव पड़ता है, इस कारण से अगर इंपॉर्टेंट है तो आप सूतक के टाइम पर भोजन कर सकते हैं। प्रयास एक बात जरूर करें कि ऐसा भोजन करें जो आसानी से पचने वाले, से मांसाहार इत्यादि का प्रयोग ना करें। लिक्विड सबसे अधिक लेने का प्रयास करें, अगर लिक्विड लेंगे तो आसानी से आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। सो ऐसे पदार्थ को लेने का प्रयास करें। बाकी जो काम आप कर रहे हैं उसको अपना रूटीन में उस कार्य को कीजिए, उसमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिए, स्पेशली जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको ध्यान रखना होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को जोर से बोलना नहीं है या कोई चीज तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ना यूज किया जाए। लाइक आप टीवी देखना चाहते हैं तो देखें, बट उसको धीमी आवाज में देखा जाए। कोई फोन इत्यादि बहुत प्रयोग ना किया जाए, उससे नुकसान होता है। सोना नहीं चाहिए। प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं स्पेशली उनके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब मान लिया जाता है कि जो ये ग्रहण का समय है, आज की परिस्थिति के अंदर आपको भोजन करना ही पड़ेगा इस समय पर, या सूतक के समय आपको भोजन करना ही पड़ेगा। सो ऐसे कंडीशन में गंगा जल या तुलसी का पत्र जो है, तुलसी का पत्ता ग्रहण से पहले ही, सूतक से पहले ही स्पेशली अगर डाल दिया जाए तो बेहतर, या तोड़ करके रख लिया जाए, ग्रहण के समय डाला जाए या उससे पहले डाल दिया जाए। उसको डालने के बाद आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। कोशिश करें ऐसा ही भोजन करें जो लिक्विड हो। तो सबसे पहले रोमिता जी, ऐसा नहीं है कि जनरली आप कार्य नहीं कर सकते हैं कोई भी, या आप अपनी जो जनरल लाइफ चला रहे हैं उसको आप बिल्कुल स्टॉप कर दें। नहीं, आप वो सब कुछ करें आराम से, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखते हुए। अब ये ग्रहण, क्योंकि हम लोगों ने, शायद हमारे दर्शक पूरे विश्व में हैं तो उनको ये नहीं कुछ समझ आ रहा हो कहाँ कहाँ पर ग्रहण है, तो आपको एक बार और बताना चाहता हूँ। कुछ फेमस कंट्रियां हैं जहाँ पर यह ग्रहण घटित हो रहा है। भारत के साथ साथ ये ग्रहण अमेरिका में हो रहा है, भारत के साथ साथ ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कनाडा के अंतर्गत हो रहा है, एशिया में पूरे ये ग्रहण घटित हो रहा है, इवन यूरोप के अंतर्गत ये ग्रहण घटित हो रहा है, हिंद महासागर दक्षिणी प्रशांत में ये ग्रहण घटित हो रहा है, ब्राजील में ये ग्रहण घटित हो रहा है, अटलांटिक महासागर में ये ग्रहण घटित हो रहा है। तो ये सारी जो कंट्रियां होंगी जहां पर ये ग्रहण घटित हो रहा है, तो जो नियम हमने भारत में स्पेशली यहां पर चर्चा किया है, सभी जगह यही नियम फॉलो किए जा सकते हैं। टाइमिंग यही जो भारत का टाइमिंग है, जनरली ये वो आपके यहाँ जो भी टाइम हो रहा हो उस टाइम के अंतर्गत ये ग्रहण घटित होगा। आचार्य राज मिश्रा जी, मंत्र के जाप का भी जिक्र किया यहाँ पर संजीव अग्निहोत्री जी ने भी किया, तो किन मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है जब ग्रहण घटित होता है, चंद्रमा हमारे मन से रिलेटेड प्लैनेट है, भी संजीव जी बात भी कर रहे थे। चंद्रमा मनसो जाता सक्षो हो सूर्यो अजायतः, चंद्रमा हमारे मन का कारक प्लैनेट है। ग्रहण क्या प्रभाव करता है? श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, काल दंड गही काहो न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। खराब समय हमें सबसे पहले मेंटली प्रभावित करता है, हमारे मन पर असर डालता है। उसी प्रकार हम अपने कर्म करते चले जाते हैं और हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। सो आपका मन ही ग्रहण के कारण प्रभावित होता है, जिससे आप उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं, कार्य करते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है। सो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए ग्रहण के समय? कोई भी मंत्र, जो आपका इष्ट मंत्र भी आप जप कर सकते हैं, या फिर मेरे दृष्टि से गायत्री मंत्र, जिस पर पूरा विश्व रिसर्च कर रहा है, जो आपके ब्रेन को एनर्जी देने वाला है। श्रद्धा से बैठ करके अपने नेत्रों को बंद करके चलते फिरते हुए भी गायत्री मंत्र का स्मरण करते रहें। ग्रहण के समय अपने मन में पॉजिटिविटी रखें, नेगेटिव थिंकिंग ना रखें। सो इस प्रकार का प्रयास करेंगे। गायत्री मंत्र ही है जो पूरे वेदों के फल को आपको प्रदान कर देता है। बस गायत्री कीजिए, आपका जीवन प्रसन्न रहेगा।
ग्रहण के दौरान किस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करना है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आचार्य राज मिश्रा जी ने आपको बताया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कई बार बहुत सारे संकट होते हैं और इन संकटों के निवारण के लिए आप काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन क्या ग्रहण के दौरान आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको लाभ हो, ये जानने का प्रयास करते हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। अगर किसी पे बहुत बड़ा कोई संकट है, लगातार प्रयास के बाद भी वो संकट दूर नहीं हो पा रहा है, तो ग्रहण के दौरान क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं उस संकट को दूर करने के लिए? जी बिल्कुल, ग्रहण में बैठ करके रामचरितमानस में एक बड़ी दिव्य चौपाई है, उसका पाठ करें, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। कहो रीछपति सुन हनुमाना, काचुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। इस चौपाई का पाठ करें तो आपके सारे संकट दूर होंगे। श्री हनुमान जी की शरण लें, माँ दुर्गा जी की शरण लें, कैसा भी संकट हो, कैसा भी कष्ट हो, आपका दूर होगा। और भगवान का नाम ही संकट मोचन हनुमान जी है, और संकट हरणी मंगल करनी भगवती राजराजेश्वरी माँ दुर्गा जी हैं। तो भगवती दुर्गा जी, भैरव बाबा जी, हनुमान जी, तीनों साथ रहते हैं। इन तीनों का एक बड़ा समन्वय है, तो अलग कोई रह ही नहीं सकता है। भैरव बाबा जी के मंत्रों का जप करें, बटुक भैरवाय नमः। तो बटुक भैरव जी के जो नाम है उनका पाठ करें। हनुमान जी के 12 नाम है, उनका पाठ करें। हनुमान अंजनी सूनु, वायुपुत्रो महाबला, रामेष्टा फाल्गुन सखा, पिंगाक्षो मिति विक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशकः, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ये जो हनुमान जी के जो विशिष्ट जो 10 नाम है, ये इन नामों का जप करने से, पाठ करने से आपके जीवन में कोई भी संकट हो, आपका संकट दूर होगा। 100% जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन मन से, पवित्रता से बैठ करके, और हनुमान जी का जो सापुद्धार है, जो अभी मैंने चौपाई पढ़ी, वो सापुद्धार में भी आती है। हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई गई है। तो ऐसे पाठ करते हैं गुरु जी का, गणेश जी का ध्यान करके, तो आपके जीवन के समस्त संकट बिना प्रयास के ही दूर हो जाएंगे।